नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं चार्ट के अंदर। दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में देखिए। दोस्तों रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहां से प्राइस बार बार नीचे गिरे, जिस पॉइंट से प्राइस बार बार नीचे गिरे उस एरिया को हम रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं। और जिस एरिया से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जाए उस एरिया को सपोर्ट प्राइस कहते हैं। दोस्तों आसान शब्दों में दोस्तों, जहाँ जिस पॉइंट से प्राइस जो है बार बार नीचे की तरफ गिरता है उस एरिया को हम रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ से सेलिंग, ये रेजिस्टेंस एरिया जो है दोस्तों सेलिंग के लिए होता है, वहाँ से सेलिंग आती है। देखिए इस पॉइंट से सेलिंग आई और इस पॉइंट से भी सेलिंग आई, इस पॉइंट से भी सेलिंग आई। तो दोस्तों इस तरह से रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस टकरा के बार बार नीचे गिरता है। और सपोर्ट एरिया पे जैसे ही प्राइस आता है तो ऊपर की तरफ बाउंस करता है, बार बार वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सपोर्ट एरिया पे बायर्स होते हैं और रेजिस्टेंस एरिया पे जो है सेलर होते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, जहाँ से प्राइस का जो है प्रतिरोध होता है, जहाँ से प्राइस नीचे गिरता है। और सपोर्ट, जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिलती है वहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। बिल्कुल ही आसान शब्दों में दोस्तों, रेजिस्टेंस एरिया पे हमेशा बेचना होता है और सपोर्ट एरिया पे हमेशा ख़रीदना होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही कोई भी चार्ट में दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ से एक स्विंग बना और यहाँ से प्राइस डाउन आ गया, नीचे आ गया, और फिर से यहाँ से जो है प्राइस स्विंग लगा करके ऊपर चला गया। दोस्तों यहाँ से ऊपर चला गया प्राइस, और यहाँ जहाँ से पहले जो है नीचे गिरा था उसी एरिया से फिर से नीचे गिर गया। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही मतलब यहाँ से बायर आए थे, यहाँ से फिर सेलर आ गए, फिर से वहीं से बायर आए और वहीं से सेलर आ गए। तो मतलब दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया होता है ये, जहाँ से प्राइस बार बार आकर के नीचे की तरफ गिर रहा है उस एरिया को हम रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर करेंगे। और प्राइस जहाँ से बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है उस एरिया को हम सपोर्ट एरिया ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये वाला स्विंग जो है जहाँ से प्राइस नीचे गिरा और ये वाला स्विंग नीचे गिरा, फिर से प्राइस नीचे गिरा, इन दो एरिया को कनेक्ट कर देंगे तो हमारी जो है रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और दोस्तों जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, बाइंग बढ़ रही है जहाँ से, उन एरियाज़ को हम लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे इन स्विंग पे। तो हमारा जो है सपोर्ट एरिया यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा कि प्राइस जो है यहीं से फिर से बाउंस बैक करेगा, बाइंग आएगी यहाँ से। तो दोस्तों देखिए, यहाँ ऐसे ही रेजिस्टेंस से हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा कि यहीं से जो है सेलिंग फिर से आएगी। तो दोस्तों इस तरह से जो है चार्ट में हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों आपने कई बार कहते सुना होगा लोगों को कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड सप्लाई। ये डिमांड सप्लाई क्या होती है? रेजिस्टेंस एरिया को ही जो है दोस्तों सप्लाई एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सप्लाई का मतलब होता है सेल। देखिए रेजिस्टेंस एरिया को सप्लाई बोलते हैं और यहाँ से सेल जोन होता है, यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं। और सपोर्ट को डिमांड बोलते हैं, क्योंकि डिमांड हमेशा बाइंग होती है। डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों सेलिंग, सप्लाई पे, सप्लाई जोन को सेलिंग जोन बोलते हैं और यहाँ से सेलिंग होती है। रेजिस्टेंस पे ही सप्लाई होता है और सपोर्ट पे हमेशा डिमांड होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं हमेशा से। दोस्तों प्रैक्टिकली जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे तो आपको चार्ट बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब पूरी की तरह से जैसे ये एकदम से इसके हाई के पास हाई बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा। कई बार हो सकता है कि कैंडल थोड़ी सी बाहर निकली हुई हो, यहाँ से थोड़ा ये स्विंग लो ज़्यादा लगाया हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है रेजिस्टेंस का पूरा जोन जो है वो ड्रॉ करना होता है और सपोर्ट का भी एक जोन ड्रॉ करना होता है। इससे जो है आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो है ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरह से हम जो है अपना एक रेजिस्टेंस का जोन बना लेंगे पूरा का पूरा। इसमें जो है जो कैंडल ज़्यादा बाहर निकली होती है, जिसकी विक ज़्यादा बड़ी होती है, वो कैंडल भी कवर हो जाती है और एक जोन हमारा क्रिएट हो जाता है। जैसे ये रेजिस्टेंस जोन हमारा क्रिएट हो गया और दोस्तों ये जो है हमारा सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया। जैसे इस कैंडल की वीक है तो ये भी वीक इसके अंदर आ गई। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जोन बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का। इसमें जो है हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है दोस्तों और ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें जो है हमेशा से जैसे ही हमारा कोई 2 या 3 पॉइंट कनेक्ट हो गए
तो जैसे ही हमें रेजिस्टेंस जोन का पता चल गया तो हमें क्या करना होता है कि रेजिस्टेंस जोन पे हमेशा से सेलिंग के ही मौके ढूंढने होते हैं। सेलिंग जैसे कि हमें कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ गया, जैसे कि बियरिश एनगल्फिंग हो गया, या फिर कोई और इवनिंग स्टार हो गया, जैसे कि इनसाइड बार नज़र आ गया, तो हमें उसी हिसाब से वहाँ से सेलिंग करनी होती है रेजिस्टेंस जोन पे। और ठीक ऐसे ही सपोर्ट एरिया पे हमें कोई बुलिश मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आए तो हमें वहाँ से बाइंग का देखना चाहिए, बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए सपोर्ट से, और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलिंग के मौके ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों जैसे ही हमारा जो है रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक मतलब हो जाता है, टूट जाता है, देखिए जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ब्रेक ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया तो फिर जो है वो एक तरह से आगे जाके सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही ब्रेक हो गया प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस के ऊपर से सपोर्ट लेगा और फिर से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो दोस्तों रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन जाता है जब ये ब्रेक हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हमारा जो है ये सपोर्ट एरिया है दोस्तों, जैसे ये सपोर्ट एरिया हमारा यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया नीचे, तो ये बाद में जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और फिर से वहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा। तो दोस्तों देखिए जैसे यहाँ से प्राइस ने ब्रेक नीचे की तरफ कर दिया तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा प्राइस, फिर से यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। तो दोस्तों रेजिस्टेंस जो है आगे चल करके जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट जब जैसे ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ तो वो बाद में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखने योग्य है। रेजिस्टेंस आगे जाके जो है सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों।